पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। जीवन की व्यवस्थाएं, जीवन की सत्य की व्यवस्थाएं हमारी स्वीकार करना चाहिए। हम लोग जीवन में चाहते तो हैं कि लोग हमसे सत्य बात करें, चाहते तो हैं लोग हमसे कि हमसे झूठ ना बोले, लेकिन जब उनका बोलने का मौका आता है तो वो बात बात पर झूठ बोल जाते हैं। सत्य जीवन की वो घटना है जिसके जीवन में सत्य अवतरित हो गया, समझ के रखना, उसका जीवन संत जैसा हो गया। सत्य सती नारी की तरह है और झूठ वेश्या की तरह है। सत्य के संबंध में मैं अभी पढ़ रहा था, बहुत सारी चीजें सत्य के संबंध में आई। आप विचार करके रखना, सत्य जीवन में जब अवतरित होता है ना तो हमें बहुत कुछ देकर जाता है, और झूठ जब अवतरित होता है तो हमारा जीवन बर्बाद कर देता है। नीतिकारों ने कहा है, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता ना, उस घर में सत्य का कभी भी निवास नहीं हो सकता। जिस घरों में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, उस घरों में सत्य का निवास नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव वृद्धों के पास होते हैं। अनुभव की बातें हमारे बड़े बुजुर्ग ही कर सकते हैं। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में उस सत्य को स्वीकारना है तो हम अपने मन को मजबूत करें। सत्य बोलने वाला कमजोर दिल वाला नहीं होगा, मजबूत आदमी ही सत्य बोल सकता है। विचार करना, सत्य परेशान हो सकता है, क्योंकि जो सत्य बोलता है वो परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य बोलने वाला कभी परास्त नहीं हो सकता। सत्य बोलने वाले के लिए थोड़ी हिम्मत तो चाहिए, लेकिन सत्य बोलने वाला हमेशा सुखी रहेगा। और सत्य बोलने वाले के लिए इतना ही विचार करना, उसका जितना विश्वास पैदा होगा ना, झूठे व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं करता। अगर तुम्हारे अंदर सत्य बोलने की प्रवृत्ति है तो आपके ऊपर आंख मूंद कर भी कोई भी भरोसा करता है। और अगर आपके मन में बार बार झूठ बोलते हो, आपके मन में बार बार झूठ चलता है, आप भविष्य में झूठ की परिकल्पना करते रहते हो, तो ख्याल करके रखना, एक बार आपका आपके पास से भी भरोसा उठ जाएगा। सत्य बोलने की आदत डालो। अगर सत्य नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, मौन रहने की आदत डालो। अगर इंसान की तरह तो सत्य नहीं बोल पा रहे तो कोई बात नहीं, जानवर की तरह मौन रहने की आदत डालो, उसमें भी तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सत्य अपने जीवन में बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेकर जीता है, क्योंकि सत्य के बाद में बहुत सारी बातें हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में कही हैं। हमारे 10 प्रकार के सत्य कही, जनपद आदि सत्य। सत्य के संबंध में कहा गया कि सत्यवादी व्यक्ति अगर कोई होता है तो उसका नाम हरिश्चंद्र से जोड़ा जाता है। हरिश्चंद्र का नाम सत्य से जोड़ दिया जाता है कि सत्य बोलने वाले हरिश्चंद्र थे।
अगर तुम कभी किसी से कहो कि मैं सत्य बोल रहा हूं तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, बड़ा हरिश्चंद्र का पिता बन रहा है। आप विचार करना, क्या उन्होंने ऐसा किया था जो हरिश्चंद्र का नाम सत्य में आता है? क्या ऐसा उन्होंने अपने जीवन में आदर्श प्रकट किया जिससे हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है? क्योंकि हरिश्चंद्र ने एक बार अपने राज दरबार में घोषणा कर दी कि जो कुछ मांगेगा वो उसे हम वो दे देंगे। जब उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी मांगेगा उसे हम देने का प्रयास करेंगे, देवताओं ने कहा कि ये आपने वचन पे पक्के हैं कि नहीं, अपनी बात पर मजबूत है कि नहीं? ख्याल करके रखना, क्षत्रिय व्यक्ति वही होता है प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्षत्रिय व्यक्ति वही होता है जो एक बार वचन दे दिया सो दे दिया। क्षत्रिय थे राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने अपनी बात को रखकर इतना ही कहने का प्रयास किया, जो कोई जो मांगेगा वो दूंगा। देवताओं ने परीक्षा करने के लिए कहा, एक देवता आ गया परीक्षा करने, और देवता ने परीक्षा करने के लिए उनसे कहा मुझे तुम्हारा राज दरबार चाहिए। आप विचार करके रखना, देवता ने परीक्षा करने के लिए कहा मुझे तुम्हारा राज दरबार चाहिए। आपके मन में तो आ रहा होगा कैसे देंगे राज दरबार, इतनी बड़ी प्रजा है, इतने सैनिक है, इतने सब कुछ है। लेकिन हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र उठे, अपना मुकुट उतारा और उस देवता के मस्तक में रख दिया, और वो खुद, उनकी पत्नी और उनका बेटा तीनों निकल गए। अब मेरा राज दरबार नहीं रहा, राज दरबार मांग लिया, मेरा नहीं रहा, चलो यहां से कहीं गुजारा करेंगे। ख्याल करो, जो राजा सबका पेट भरता था वो पेट भरने की व्यवस्था में लग गया। अब राजा को काम कौन दे? राजा को काम देना, अपनी आफत बुलाना है। राजा को कहीं काम नहीं मिला। आखिरकार सब जगह से भटक भटक कर वो राजा हरिश्चंद्र शमशान पहुंचे। शमशान में चंडाल ने उन्हें काम दिया कि तुम्हें बस इतना काम करना है, जो भी यहां पर अर्थी आए, जो भी मृत्यु व्यक्ति आए, उसके ऊपर का कफन ले लेना, तब उसे जलाने देना। ख्याल करना, कहानी बहुत विस्तार है लेकिन संक्षेप से समझना। परीक्षाएं कैसी होती हैं? शमशान में काम मिल गया, जो भी सुबह आता था अर्थी जलाता था, कफन केवल हरिश्चंद्र ले लेते थे और वो कफन को बेचते थे, और कफन जो चंडाल था वो लेता था। रोज सुबह शाम का भोजन केवल मिलता था। आखिरकार देवताओं का मन अभी भी नहीं भरा। इतनी परीक्षा ले ली, जो राज दरबार में रहता था उसे दर का भिखारी बना दिया, शमशान में काम करने को मजबूर कर दिया, लेकिन उन देवताओं का मन नहीं भरा। उन देवताओं ने हरिश्चंद्र के बेटे को ही मृत्यु के घाट में उतार दिया। सब असली नहीं था, नकली था, परीक्षा थी, लेकिन मृत्यु के घाट में उतार दिया। वो बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया। पत्नी उसे लेकर आई कि अब अपना बेटा भी चला गया, अब इसे तो यहाँ फूको, इसे यहाँ पर शमशान में अर्थी जलाओ, इसका तो अंतिम क्रिया करो। हरिश्चंद्र का क्या था, मैं तो नौकर हूं, इस बेटे के ऊपर भी कफन होगा तो ही ये शमशान में जला पाएंगे। खुद के बेटे का इतना ईमानदारी, आप विचार करके रखना, इतना ईमानदार व्यक्ति अपने बेटे के लिए भी उसने कहा कि मैं नौकर हूं शमशान का, यहां पर चंडाल की मैं नौकरी कर रहा हूं, और अगर हमें बेटे को भी अंतिम संस्कार करना है तो कफन लेकर आओ। इतना भी उनके पास पैसा नहीं था कि कफन उड़ा सके। हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपनी साड़ी के आधे पल्लू को फाड़ा और वो कफन बनाया। कफन बनाने के बाद उन्होंने अंतिम संस्कार करने को तैयार हुए, तभी देवता आ गए और देवता ने उनकी जय जयकार की, राजा हरिश्चंद्र की जय, राजा हरिश्चंद्र की जय, और उनको बेटे को भी जीवित किया, राज दरबार भी दे दिया और सब कुछ उन्हें नौछावर। उस दिन से नाम आज तक राजा हरिश्चंद्र का लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने सत्यता के कारण से कोई भी चीज छोड़ी नहीं। ख्याल करना, ऐसा सत्य आपके जीवन में कभी आएगा?
कभी सपने में नहीं आ सकता है, क्योंकि सत्य बोलने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों से उसे अपने आप को बचाना पड़ता है। हर आदमी एक ही बात कहता है कि मुझे झूठ पसंद नहीं, लेकिन वो आदमी खुद भी झूठ के पुलंदे पुलंदे बांटता जाता है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, तुम्हारे घर में कोई शराब पीने वाला है, तुम्हारे घर में जुआ खेलने वाला है, तुम्हारे घर में वेश्या सेवन करने वाला है, तुम्हारे घर में कोई गलत चीज करने वाला है, उस पे एक बार भरोसा कर लेना, लेकिन झूठे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना। विचार करना, हमें एक दूसरे का विश्वास करना। आज इतना ही मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयास करें, अपने जीवन को सत्य के माध्यम से समझने का प्रयास करें। सत्य बार बार मिलेगा नहीं, तुम सत्य ना बोल पाओ तो झूठ नहीं बोलें, क्योंकि हमारे आचार्यों ने 5 दोष बताए, झूठ बोलने के 5 दोष बताए हैं कि झूठ बोलने वाले को क्या क्या होता है, कैसे कैसे झूठ बोलता है। उमा स्वामी आचार्य तत्व सूत्र में कहते हैं, मिथ्या उपदेश, रहो व्याख्यान, कूट लेख, क्रिया, न्यासापहार, संग सकार, मंत्र भेदा। अगर तुम किसी को विपरीत मार्ग बता रहे हो, गलत मार्ग बता रहे हो, तो मिथ्या उपदेश कर रहे हो, इससे तुम्हें पाप लगेगा। दूसरे नंबर पे कहा, रहो व्याख्यान, स्त्री और पुरुष की किसी गुप्त बात को जानकर अगर सबको तुम बता रहे हो तो इससे तुम्हें पाप लगेगा। किसी ने विश्वास करके तुम्हें कोई बात बताई है तो उसे सबको मत बताइएगा। तीसरे नंबर पे कहा, कूट लेख क्रिया। कूट लेख क्रिया का मतलब है दूसरे ना तो कुछ करा ना कुछ किया, उसके बारे में गलत गलत लिखना, छापना। आजकल बहुत कुछ हो रहा है, पेपरों में, अखबारों में, टीवियों में इतना गंदा गंदा लोग लिख के डालने लग गए हैं। एक कूट लिख के दिया। सही बात अगर कोई भी है तो हमारे घर की बात घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। 10 को बताने से क्या फायदा, अब ख्याल करना। तो हमारे कूट लेख क्रियाओं से बचना चाहिए। न्यासापहार, किसी ने कोई सामान तुम्हारे पास रखा है, धरोहर रखी है, उसको तुम हड़प जाना, ये न्यासापहार नाम का दोष है। सकार मंत्र भेदा, किसी के अभिप्राय को जानकर उसे जग जाहिर कर देना, ये नीति सत्य व्रत में दोष है। हमें इनसे बचना चाहिए। अब आपको अगर अदालत में जाना पड़े, है ना, अदालत में आपको सत्य बोलना है और सत्य बोलने के कारण से किसी के प्राण संकट में पड़ते हो, आप क्या करोगे? आप विचार करके रखना, अगर आप अदालत में गए हो और आपके सत्य बोलने से किसी के प्राण संकट में पड़ते हो, अब कसाई जैसा आतंकवादी खड़ा है और आपको कहा जाए इसने आपके सामने हत्या की है और आपसे कहा जाए कि बताओ इसके बारे में सत्य क्या है, आप क्या बोलोगे? झूठ बोलते हो तो वो बच जाएगा। हमें तो उन वकीलों पे आता है जो वकील उसको बचाने के लिए भी केस लड़ रहे हैं। जो व्यक्ति गलत कर रहा है, गलत दिख रहा है, गलत किया है, उसे बचाने के लिए सरकार वकीलों को अवेलेबल कराती है और जिस आदमी ने कुछ नहीं किया उसे फंसाने के लिए कराती है। कई बार पुलिस वाले लोग, उन्हें अगर कहीं ऊपर से आ जाए कि ये केस में कहीं दूर क्यों जाते हो, कलकत्ता के किसी हॉस्पिटल में देखो, हाँ, करने वाले बच गए और नहीं करने वाले फंस गए। सबको मालूम है दुनिया को। तो विचार करके रखना, इस समय क्या करना चाहिए, हमें विवेक से कार्य करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति सज्जन है, सद्श्रावक सा है और उसकी गलती हो तो उससे माफी मंगवाना चाहिए। क्षमा का हमारे यहाँ वरदान है। विचार करके रखना, हम लोगों के सामने जब ऐसे प्रसंग आते हैं, कहीं कोई गलती करता है, पूजा में पढ़ते हो ना, अज राजा, जो राजा बसु राजा था, बसु राजा ने एक झूठ बोल दिया, समर्थन कर दिया। क्या बोल दिया?
कि जो कुछ पर्वत ने कहा है वो सब सही है, जो कुछ पर्वत ने कहा है वो सब सही है। आप विचार करके रखना, इतना बोलने से ही उनका सिंहासन 7वें नरक में चला गया। हम लोगों के सामने ऐसे प्रसंग आते हैं कि महाराज जी झूठ बोलना पड़ेगा, तो हम लोग मौन हो जाते हैं। एक संत बैठे थे रास्ते में, कसाई निकला और गाय को मारने के लिए निकला। गाय आगे आगे, कसाई पीछे पीछे। संत से पूछ लिया कि यहां से गाय गई है। ख्याल करना, अगर संत बोलते हैं गई है, सही बोलना है, तो गाय चली जाएगी, और झूठ बोलते हैं तो उनके महाव्रत में दोष आएगा। सत्य महाव्रत भी होता है, सत्य अनुव्रत भी होता है, और सत्य वचन भी होते हैं, तीनों में अंतर समझना। तो सही बोलते हैं तो गाय को हानि होगी, और झूठ बोलते हैं तो व्रत में दोष लगेंगे। संत तुरंत खड़े हुए, थोड़ी दूर आगे चले। संत ने पूछा, क्या पूछा तुमने? उसने कहा कि यहां से गाय गई है क्या? उन्होंने कि मैं जब से यहां आया हूं तब से तो कोई नहीं गया। जब से मैं यहां आया हूं तब से उनने अपने बचनों की भी रक्षा की और गाय की भी रक्षा की। ख्याल करना, हमें कभी ऐसा मौका आता है तो हट जाओ वहां से, हमें बोलने का प्रयास नहीं करना। एक सम्राट को पढ़ाने के लिए एक पंडित का बेटा गया, उसने बोला एक बूंद शराब पीने वाला भी नरक जाता है। राजा ने कहा मेरे यहां पर जो लोग आते हैं उनको तो मैं शराब से ही स्वागत करता हूं, और शराब पीने वाला नरक जाएगा। राजा ने उस पंडित के बेटे को कारावास दे दिया। पंडित को जब मालूम पड़ा, पंडित आया, पंडित ने कहा सम्राट मेरे बेटे ने बिल्कुल सही कहा। उसने कहा तुमको भी कारावास में डलवाएं? उसने कहा आप समझ नहीं पाए ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है एक बूंद पीने वाला नरक जाएगा। आप तो पूरी बोतल पीते, आप थोड़ी नरक जाओगे। आप विचार करके रखना, आप तो पूरी बोतल पीते हो। सम्राट ने कहा ये सही कह रहा है, और उसे छोड़ दिया। ये विचार करना, ये मायाचारी, ये छल, ये कपट हमें ले डूबेगा। और एक बात का ख्याल करना, संतों के विश्वास पात्र बनना बहुत बड़ी बात है। संतों के विश्वास पात्र, संत हर किसी पे विश्वास और भरोसा नहीं करते, लेकिन जिन पे भरोसा और विश्वास कर लेते हैं उन्हें सिद्धालय तक साथ ले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, इतना ही सोचना, अगर किसी संत ने तुम पे विश्वास किया है तो कभी विश्वासघात नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा जीवन नरक से भी बदतर होता चला जाता है। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664,
श्री राजेश एलानी दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666। संगीता जैन इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058। श्री मिथुन जैन इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स: बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325668, IFSC कोड BDBL 002101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।